वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी सीएससी के डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा, जो कि भारत और ओमान की सेनाओं के बीच किया जाएगा। साथ ही साथ डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने ओडिशा तट से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन, जो कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है, यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के साथ भारत की विशेष भागीदारी की घोषणा की गई। साथ ही साथ अमृत कतला क्या है इसके बारे में जानेंगे और इसके साथ रूस और चीन संयुक्त परियोजना ला रहे हैं चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए, और साथ ही भारत इसमें सहयोग कर रहा है। आज का हमारा पहला टॉपिक है संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा। इसका 5वां संस्करण ओमान में आयोजित किया जाएगा। ध्यान रहे, अभ्यास अल नजा 2015 से भारत और ओमान के बीच बारी बारी से 2 वर्षों पर आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास 13 सितंबर से 26 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 में उल्लेखित आतंकवादी विरोधी यानी एंटी टेररिज्म कैंपेन चलाने के लिए दोनों पक्षों की सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। ध्यान रहे कि ओमान और भारत दोनों के पास रेगिस्तानी इलाके हैं और इसीलिए दोनों देशों के सेनाओं के लिए आवश्यक है कि वो रेगिस्तान में भी ऑपरेशन चलाने के लिए अभ्यस्त हों। अतः यह अभ्यास रेगिस्तानी वातावरण के संचालन पर केंद्रित होगा। अगर बात ओमान के भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह यूएई और यमन का पड़ोसी देश है। साथ ही साथ यह गल्फ ऑफ ओमान से लगा हुआ है। हालांकि दोनों ही देश एक बड़ा तटीय सीमा रखता है, अतः दोनों ही देशों के बीच रणनीतिक संबंध काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में 12 सितंबर को ओडिशा के तट पर चांदीपुर में वीएलएसआरएसएम का सफल परीक्षण किया गया। साथ ही साथ अगर वीएलएसआरएसएम की बात करें तो यह सी स्कीमिंग तकनीक से लैस है, जिसका उपयोग लड़ाकू विमानों और एयरक्राफ्ट कैरियर आदि को इंफ्रारेड डिटेक्शन से बचाने के लिए करते हैं। यह एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है और यह हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। हालांकि इस हथियार का परीक्षण पहले भी किया जा चुका है, परंतु इस परीक्षण का उद्देश्य था प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और सीकर हथियार प्रणाली यानी वेपन सिस्टम को अपडेट करना और उसको मान्य करना। अगर बात प्रॉक्सिमिटी हथियार प्रणाली की करें तो यह एक ऑटोमेटिक डेटोनेट वेपन सिस्टम है, जो कि यह पता करता है कि लक्ष्य नज़दीक है या नहीं। यह जमीन से रडार रिटर्नों को संवेदित करके जो मिसाइल हैं उसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन को पता लगाकर काम करता है। ध्यान रहे कि इस हथियार का प्रयोग सबसे पहले द्वितीय यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय किया गया था। साथ ही साथ अगर सीकर वेपन सिस्टम को देखें तो यह एक गाइडेड प्रणाली होता है जो कि टारगेट तक ले जाता है। सीकर जो है यह मिसाइल में सबसे आगे लगा होता है और साथ ही साथ बूस्टर मिसाइल के पीछे लगा होता है। बूस्टर असल में मिसाइल को गति प्रदान करता है, तो वहीं सीकर मिसाइल को टारगेट लोकेट करने में सहायता प्रदान करता है। सीकर वेपन सिस्टम का निर्माण अब भारत में ही किया जाता है, इसलिए अब इसका आयात नहीं करना पड़ेगा। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी, अर्थात इसकी स्थापना को 66 ईयर्स हो चुके हैं। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के डीआरडीओ भवन में है और इस संस्थान का जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो समीर वी कामत कर रहे हैं, जो कि इस संस्थान के चेयरमैन भी हैं। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास विंग है। साथ ही साथ अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो यह भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों यानी डिफेंस टेक्नोलॉजीज से सशक्त बनाता है। इसका योगदान भारतीय रक्षा प्रणाली में बहुत ही अहम है। एकीकृत मिसाइल प्रोग्राम के तहत इसने कई मिसाइलों का परीक्षण किया है, जैसे अस्त्र, त्रिशूल और साथ ही साथ बैलिस्टिक मिसाइलें
अग्नि 5 आदि का परीक्षण किया है। और इसके मोटो की बात करें तो इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, यानी बलस्य मूलम विज्ञानम। हमारा अगला टॉपिक है हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन नवंबर माह में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के साथ भारत की विशेष भागीदारी की घोषणा की गई। साथ ही साथ अगर आप नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो यानी 12 सितंबर की वीडियोस को अवश्य देखें, जहां पर इसके बारे में डिटेल डिस्कस किया गया है। और साथ ही साथ आप यह भी जानेंगे कि हाइड्रोजन ऊर्जा का आने वाले भविष्य में क्या उपयोग है, इसे भविष्य का एनर्जी क्यों कहा जाता है। मछली की अमृत कतला प्रजाति चर्चा में रहा है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भुवनेश्वर में ICR और CIFA में अमृत कतला का जो है उसका बेहतर अनुवांशिक वर्जन उसको लॉन्च किया है। ICR CIFA ने 2010 में कतला के फसल के समय वजन को बेहतर बनाने के लिए एक विशेष प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत उसने 9 राज्यों से कतला प्रजाति के मछलियों को एकत्रित किया। ध्यान रहे कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, जिससे खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए नीली क्रांति को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है, जिसके लिए प्रधानमंत्री संपदा योजना की भी घोषणा की गई थी। एक महत्वपूर्ण वैश्विक खबर निकलकर सामने आ रही है कि रूस और चीन संयुक्त परियोजना चंद्रमा पर ला रहे हैं, जिसका उद्देश्य है चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाना। इसका पहला मिशन 2026 में शुरू होगा और यह 2028 तक पूरा हो जाएगा, जिसमें भारत भी सहयोगात्मक दृष्टिकोण से है। और इस परियोजना के कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी लगभग आधा मेगावाट है। इस योजना का उद्देश्य भविष्य की चंद्र बस्तियों के लिए एक स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सके, उस पर केंद्रित है। साथ ही साथ रूसी चीनी अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन को भी बिजली आपूर्ति किया जाए, इस लक्ष्य को भी शामिल किया गया है। आइए आज के करंट अफेयर्स पर आधारित एक क्वेश्चंस को देखते हैं। अमृत कतला क्या है? ऑप्शन ए योजना है एक, ऑप्शन बी डॉल्फिन है, ऑप्शन सी संशोधित मछली की प्रजाति है, ऑप्शन डी यह एक हाल ही में लाया गया स्वास्थ्य योजना है। इसका उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। डेली करंट अफेयर्स सीरीज से जुड़े रहने के लिए स्टडी CSE से जुड़े रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।